नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में उमड़ रही राम भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को फिलहाल राम मंदिर जाने से परहेज करने की सलाह दी है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया है कि भारी भीड़ के कारण और वीआईपी के कारण जनता को होने वाली असुविधा को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को मार्च में अपनी अयोध्या यात्रा की योजना बनानी चाहिए। हम आपको बता दें कि अभी एक दिन पहले 5 लाख भक्तों ने रामलला के दर्शन किए और आज भी अयोध्या में उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही है और लगातार राम भक्तों का अयोध्या आगमन जारी है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए और सबको दर्शन सुलभ कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अयोध्या में ही तैनात कर रखा है। हम आपको यही बता दें कि अयोध्या की सड़कों पर मेले जैसे नज़ारा है। इसके अलावा यहाँ जगह जगह भंडारे भी आयोजित किए जा रहे हैं ताकि भक्तों को किसी प्रकार की मुश्किल नहीं हो। जहां तक राम मंदिर में उमड़ रही भक्तों की भीड़ की बात है तो आपको यह भी बता दें कि मंदिर प्रशासन की मुश्किल यह भी है कि जो भक्त अंदर जा रहे हैं वह जल्दी बाहर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हर कोई रामलला की मनमोहक मूर्ति को बार बार निहारना चाहता है। हर कोई मंदिर की दिव्यता और भव्यता को गौर से देखना चाहता है और उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता है, जिससे हर किसी को मंदिर में समय लग रहा है। ऐसे में बाहर भीड़ बढ़ती चली जा रही है। हम आपको यही बता दें कि राजस्थान के मकराना से संगमरमर मूर्ति के लिए मैसूरू से 3 अरब साल पुरानी चट्टान, महाराष्ट्र से पॉलिश की गई सागौन की लकड़ी, इन सबके संगम से बना अयोध्या का भव्य राम मंदिर इसे एक राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भी स्थापित करता है। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा अहमदाबाद के हैं, जबकि रामलला के बाल रूप के विग्रह को मैसूर की 5वीं पीढ़ी के मूर्तिकार अरुण योगीराज ने तराशा है। प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर बालक राम को सजाए गए कपड़े दिल्ली से थे, जबकि मूर्ति के लिए आभूषण लखनऊ में तैयार किए गए हैं। मंदिर निर्माण की देखरेख कर रहे न्यास श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि भारत के विभिन्न हिस्सों से 100 से अधिक निर्माण एजेंसियों और फर्मों ने मंदिर के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा, मंदिर का निर्माण देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ हुनरमंद लोगों के सामूहिक ज्ञान का परिणाम है। गंगोत्री, यमुनोत्री, कैलाश मानसरोवर, प्रयाग सहित भारत के लगभग सभी तीर्थ स्थलों से जल और पवित्र मिट्टी का मंदिर के निर्माण में उपयोग किया गया है। चंपत राय ने बताया कि मंदिर की नींव में झांसी, बिठूर, हल्दीघाटी, यमुनोत्री और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर समेत पूरे भारत के 2500 से अधिक स्थानों और थाईलैंड के अयुत्या शहर, जो खुद को अयोध्या से जोड़ता है, वहां की पवित्र मिट्टी का उपयोग किया गया था। उनके अनुसार भगवान के जलाभिषेक यानी पवित्र स्नान के लिए 155 देशों से जल भी भेजा गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के बालारशाह और अल्लापल्ली वन क्षेत्रों से खरीदी गई सागौन की लकड़ी का उपयोग मंदिर के 44 दरवाजे बनाने के लिए किया जाएगा, जिसमें से 14 दरवाजे सोने की परत वाले होंगे। चंपत राय ने कहा, अभिषेक अनुष्ठान के दौरान गर्भगृह में मंगल ध्वनि बजाई गई, जिसमें देश भर के संगीत वाद्य यंत्र भी शामिल थे। इन वाद्य यंत्रों में उत्तर प्रदेश से पखावज, बांसुरी और ढोलक, कर्नाटक से वीणा, पंजाब से अलगोजा, महाराष्ट्र से सुंदरी, ओडिशा से मर्दला, मध्य प्रदेश से संतूर, मणिपुर से पुंग, असम से नगाड़ा और काली और छत्तीसगढ़ से तंबूरा शामिल थे। उन्होंने बताया कि इन वाद्य यंत्रों में दिल्ली से शहनाई, राजस्थान से रावण हत्था, पश्चिम बंगाल से श्रीखोल और सरोद, आंध्र प्रदेश से घाटम, झारखंड से सितार, गुजरात से संतर, बिहार से पखावज, उत्तराखंड से हुड़का और तमिलनाडु से नागस्वरम, तविल और मृदंगम भी सम्मिलित थे। मंदिर की ओर जाने वाले मुख्य द्वार पर स्थापित हाथियों, शेरों, भगवान हनुमान और गरुड़ की अलंकृत मूर्तियां राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से लाए गए बलुआ पत्थर से बनाई गई हैं। चंपत राय ने बताया कि मूर्ति के लिए आभूषण अध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अलवंदर स्त्रोतम जैसे ग्रंथों के गहन शोध और अध्ययन के बाद तैयार किए गए हैं। उनके मुताबिक रामलला की मूर्ति को बनारसी कपड़े से सजाया गया है, जिसमें एक पीली धोती और एक लाल पताका या अंगवस्त्रम है। उनका कहना है कि अंगवस्त्रम को शुद्ध सोने की जरी और धागों से सजाया गया है। मैसूरू के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तराशी गई 51 इंच की मूर्ति को 3 अरब साल पुरानी चट्टान से बनाया गया है। नीले रंग की कृष्ण शिला की खुदाई मैसूरू के एसटी कोटे तालुका में जयापुरा होबली में गुज्जे गोदानपुरा से की गई थी। यह एक महीन से मध्यम दाने वाली आसमानी नीली मेटामॉर्फिक चट्टान है, जिसे आमतौर पर इसकी चिकनी सतह की बनावट के कारण सोप स्टोन कहा जाता है। यह मूर्तियां बनाने के लिए आदर्श मानी जाती है। यह कृष्णशिला रामदास की कृषि भूमि को समतल करते वक्त मिली थी और पत्थर की गुणवत्ता का आकलन करने वाले एक स्थानीय ठेकेदार ने अपने संपर्कों के माध्यम से अयोध्या में मंदिर के ट्रस्टियों का ध्यान आकर्षित किया था।
ट्रस्ट के सूत्रों के अनुसार अभिषेक समारोह के लिए भव्य संरचना को सजाने के लिए 20 से अधिक किस्मों के 3000 किलोग्राम से अधिक फूलों का उपयोग किया गया था। इन फूलों में गुलदाउदी, जरबेरा, आर्किड और एंथोरियम और लिलियम जैसे विदेशी फूल शामिल हैं। ये पुष्प चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, लखनऊ और दिल्ली से लाए गए थे। यहाँ तक कि भगवान को चढ़ाए जाने वाले भोग में मंदिर द्वारा तैयार किए गए प्रसाद के अलावा महाकाल, उज्जैन, मेहंदीपुर बालाजी, दौसा, बांके बिहारी मंदिर, मथुरा जैसे स्थानों से विशेष प्रसाद भी शामिल थे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।